आज कुछ ऐसे पौधों के बारे में बता रही हूँ जिन्हें आप छोटे गमले में लगा सकते हैं। छोटे बोले तो 5 से लेकर के 6 इंच के बीच के कंटेनर में। इन पौधों की ज़्यादा देख-रेख नहीं करनी होती है और घर के किसी भी कॉर्नर पे रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इन पौधों को डिवाइड करके आप एक से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और इन पौधों को शेड में रखना है, कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। और ये प्लांट है शफलेरा। शफलेरा अभी आसानी से 50 रुपीज़ पर आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। मार्च अप्रैल में ही इस पौधे को लगा लेना चाहिए। एक बार जब आप इस पौधे को लगा लेते हैं तो ये बहुत सालों तक आपके गार्डन में सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि इसके जो पल्प्स नीचे से निकलते रहते हैं उन्हें निकाल कर आप दूसरे गमले में प्लांट कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। देखने में बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है। इन पौधों को तेज धूप से बचाना है और मंथ में एक बार सिर्फ 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट डालना है। और कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनमें से फ्लावरिंग नहीं होती है, सिर्फ पत्तियां बहुत ज़्यादा निकलती हैं। और पत्तियों को सुंदर और चमकदार बनाने के लिए आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देना होता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि आप ओवर वाटर करेंगे तो इसकी पत्तियां सूख कर गिरने लगेंगी या फिर मिलीबग्स या माइट्स का अटैक हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में इस पौधे को ओपन में रखिए। सुबह की 1 घंटे की धूप मिल जाए और मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इसकी नई पौधे यदि आप लगाना चाहते हैं तो अपने ही प्लांट से, यदि पहले से आपके पास है, तो एक नीचे से एक डिवाइड करके आप जैसे रूट डिवीजन के थ्रू लगा सकते हैं। डिवाइड करके और वेल ड्रेन सॉइल में छोटे कंटेनर में लगा दीजिए। छोटी सी बालकनी के लिए ये बेस्ट पौधा है और इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला है एंथोरियम का पौधा। शेड में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता रहता है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये पौधा ओपन में हो, कभी भी अंधेरे कमरे में ये ग्रो नहीं होगा। इस पर कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। लकी बाम्बू को आप पानी में भी लगा सकते हैं, मिट्टी में भी लगा सकते हैं। घर के लिए एक बहुत ही शुभ पौधा होता है। तेज धूप की ज़रूरत नहीं होती। और इन सभी पौधों को रूट डिवीज़न के थ्रू अलग किया जा सकता है, यानी कि छोटे पौधे में लगाते हैं और फिर इस पौधे से नई पौध बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक बात बस ध्यान रखना है, इन पौधों को तेज रोशनी से बचानी है और डेली वाटरिंग नहीं करना है। इवन गर्मियों में भी आप मिस्टिंग कर सकते हैं, यानी स्प्रे बॉटल में पानी भर के इसके पत्तों को अच्छे से धोइए और हर एक 2-3 दिनों पर पानी दीजिए। मंथ में एक बार कोई भी कंपोस्ट 1 चम्मच देते रहिए। यह है एग्लोनिमा, बहुत ही जाना माना पौधा है। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी आती है और घर को सजाने के लिए एक पॉपुलर हाउस प्लांट है। ये जो एग्लोनिमा है इसमें फ्लावरिंग भी होती है, यानी उजले उजले फूल निकलते हैं। जब ये पौधा 6 महीना पुराना हो जाएगा, नीचे से पल्प्स जैसे ये दिख रहे हैं आपको, नीचे से अपने आप ही पल्प्स निकलेंगे और इन्हें आप चाहें तो डिवाइड करके दूसरे कंटेनर में लगा सकते हैं। इसकी सॉइल ड्राई होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी होने से इसके पत्ते खराब होने लगते हैं, जैसे ये दिख रहा है आपको, सूख रहे हैं। इन पत्तों को कट करके हटा दीजिए और इसको भी आप महीने में एक बार सिर्फ फर्टिलाइज कीजिए। शेड वाले प्लेस पर रखिए। इसकी एक और वैरायटी है जिसे लिपस्टिक एग्लोनिमा कहते हैं। देखिए इसमें फ्लावरिंग अभी शुरू हो गई है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसमें देखिए न्यू पप्स भी निकल आई है। तो ये वो पौधे हैं जिन्हें छोटे कंटेनर में भी लगाते हैं और इनसे नई पौध बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। यदि आपको ये आइडिया है कि हाउस प्लांट को ओवर वाटर कैसे नहीं करना चाहिए, तो ये प्लांट कभी भी आपके गार्डन से जाएंगे नहीं। यदि इनमें कोई भी फंगस वगैरह लग जाता है तो तुरंत आप 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप को पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए अच्छे से। इससे पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा। यह है अरेलिया। अरेलिया की बहुत सारी वैरायटी आती है। शेड में ग्रो होने वाला बहुत ही सुंदर हाउस प्लांट है और इसकी लीव्स अपने आप में वेरीगेटेड और बहुत ही सुंदर होती हैं। ये जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ इनमें पब्स अपने आप निकल आएंगी। ये छोटे कंटेनर में लगेंगे और शेड में ग्रो होंगे। इन्हें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओवर वाटर से इन्हें बचाना होगा, तेज़ धूप से गर्मियों में बचाना होगा। और जहाँ तक बात है कि इसे कैसे रीग्रो कर सकते हैं, यानी कि जो पब्स नीचे से निकलेंगी उन्हें आप रूट के पास से निकाल लीजिए या कट कर लीजिए और नए कंटेनर में वेल ड्रेन सॉइल बनाइए और लगा दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कभी भी पानी इतना ना हो कि इसकी पत्तियां जो है झुकी झुकी सी हो जाएं या पत्तियां खराब होने लगे। इसके पत्ते बड़े और सुंदर हो जाते हैं। अगला पौधा है स्पाइडर। देखिए ऐसे पप्स निकलती हैं स्पाइडर की और ये जो पप्स हैं इन्हें यदि आप थोड़ा बड़ा हो जाए तो सॉइल पे रख देंगे तो ये अपने आप ही एक नई
प्लांट का रूप ले लेगा। अभी जस्ट ये निकला है इसलिए छोटा है। सबसे अच्छी बात है ये पौधे देखने में खूबसूरत होते हैं, जगह भी ज़्यादा नहीं मांगते। यदि आपके बालकनी में कम जगह है तो इन पौधों को ज़रूर लगाइए। ये है इंग्लिश आइवी। इंग्लिश आइवी कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत ही सुंदर पौधा है। नर्सरी से अभी आप ले आइए, मार्च अप्रैल में ही इसकी कटिंग लगती है और हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं। छोटी सी जगह में भी ये बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट धूप से बचा करके रखना है। और बरसातों में थोड़े से इसके पत्ते अजीब से हो जाते हैं, यानी कि बरसात से बचा कर रखना और तेज़ सर्दी से बचा करके रखना है। गर्मी में ये अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, तेज़ धूप से आप बचा कर रखेंगे। अगला पौधा है क्रोटोन का। क्रोटोन का पौधा तेज़ गर्मी और तेज़ सर्दी दोनों में ही खराब होता है। क्रोटोन को अभी आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, फिर आप देखेंगे कि वहाँ से न्यू शूट्स निकल रही हैं, जैसे मेरे क्रोटोन में निकल रही हैं। एक्चुअली अंधेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं शाम के समय शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अंधेरा आपको दिख रहा होगा। वैसे ही यह है कोलियस, सर्दियों का पौधा है, लेकिन कोलियस की कटिंग और प्रूनिंग यदि आप करते रहेंगे तो पत्तियाँ स्वस्थ निकल करके आएंगी। ये जितने भी पौधे हैं ये छोटे कंटेनर में लगते हैं। ये फर्न का पौधा है। फर्न की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं आप, मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। मनी प्लांट हैंगिंग बास्केट में भी बेस्ट चलता है और छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगाया जा सकता है। मनी प्लांट की कटिंग थोड़ी सी पुरानी कटिंग लेकर के 2-3 स्टेम को आप यदि सॉइल में दबा देते हैं तो 4 से 5 दिनों में नई जड़ें उसकी बन जाती हैं और वो पौधा लग जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों को वॉश करते रहना है, यानी स्प्रे बॉटल से इनके पत्तों पर मिस्टिंग करते रहना है। अदरवाइज़ पत्ते पीले पीले होकर के सूखने लगते हैं, क्योंकि तेज़ गर्मी में आपके मनी प्लांट को बचाना एक चैलेंज हो जाता है। वही खाद आपको देना है हर एक 15-20 दिनों पे या 1 महीने पर 1 चम्मच आप दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। इसके लिए घरेलू खाद भी बहुत सारे बताए हैं, मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मनी प्लांट का एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये वही लकी बाम्बू है। बाम्बू के किसी भी पौधे को आप घर में लगा सकते हैं, लेकिन ये कॉमन और पॉपुलर हाउस प्लांट है। इसे लोग पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगाते हैं। इन पौधों को तेज़ धूप नहीं चाहिए, पानी भी कम चाहिए, खाद भी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाद देने से ये अक्सर पौधे जो है सूखने लगते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। ये जितने भी पौधे हैं इनकी केयर कैसे करनी है, खाद कौन सा देना है, इन सब पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है, जो आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।